वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इंग्लिश के होंगे और इसमें हम 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश के किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश का, जिसमें डायरेक्शन दिया गया है कि 121 से लेकर 123 127 तक के क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ से देने हैं। तो ये आपको पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। योर बॉडी इज मेड ऑफ द 16% वाटर एंड 60% वाटर एंड यू लूज द essential fluid every minutes of every day as your breathe, digest and hopeful work up a sweat. It is important that you put back every drop. Starting now, drink 8 230 ml glasses of water every single day. That's the minimum your body needs daily. तो इस तरह से बॉडी के लिए और उसके डाइजेशन के लिए या उसके लिए क्या क्या एसेंशियल है वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। दैट इज़ द नॉन नॉन निगोशिएबल शुगर सेवी हाइड्रेशन मंत्रा। तो इस तरह से आपको जो है बताया गया है कि कैसे प्रॉपर आप जो है हाइड्रेटेड रह सकते हैं और डाइजेशन के लिए सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस पैराग्राफ को आप जो है केयरफुली रीड करेंगे। देन ये सेकेंड पैसेज यहाँ पे दिया गया है। इफ़ योर गोल इज़ टू लूज वेट वाटर इज़ मस्ट। अगर आपका एम हो जाता है वेट लॉस करने का तो वहाँ पर वाटर जो है सबसे मस्ट हो जाता है। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल that you need assistance. Many people mistake those thirsty SOS signal for the hunger and take the hundreds of extra calories. They also don't have the real problem thirst. Drinking water can be powerful appetite suppressant and allows you to cue into your real hunger. Your body also needs प्लांट्री ऑफ द वाटर प्रॉपर डाइजेशन। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है और साथ ही साथ यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड्स यू ईट। तो आपको सारे न्यूट्रिशन जो है फूड से मिलते हैं और आपका जो है पेट पूरी तरह से जब फुल होता है तो आप जो है एक्स्ट्रा खाना जो है नहीं खाते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके। 2 ग्लास वाटर आपको पीना चाहिए हर एक जो है मील से पहले, ताकि आप जो है खाना कम खाएंगे इससे। और आपकी बॉडी जो है वाटर को ही यूज़ करती है फैट रिड्यूस करने के लिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है पैराग्राफ से। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है डैश हेल्प फाइट वाटर रिटेंशन। क्या हेल्प करता है वाटर रिटेंशन से फाइट करने में? तो ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जब आप सफिशिएंट पानी पीते हैं तो वो जो है वाटर रिटेंशन से फाइट करने में हेल्प करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आवर सिस्टम ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली। सेटिस्फैक्टरी कब ऑपरेट करता है हमारा सिस्टम? तो जब हम जो है प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं तब जो है हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर द बेस्ट वे टू लूज वेट इज़ टू। बेस्ट वे क्या हो जाता है? प्रॉपरली जो है ड्रिंक प्लेंट्री ऑफ वाटर। तो हमें प्रॉपर वाटर जो है लेना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक वी नीड फूड। जब हमें लगता है कि हम डिहाइड्रेटेड हैं तब हमको ये महसूस होता है कि हमको खाने की ज़रूरत है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर द वर्ड इरिटेटेड। इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स। तो इसमें से किसके द्वारा जो है डिफाइन किया जाता है इरिटेटेड को? तो एनॉयड। एनॉयड के द्वारा जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस। असिस्टेंस के अपोजिट क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब हो जाता है हेल्प करना। तो रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंस जो है इसका अपोजिट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
जिसका मतलब होता है फाइटिंग, फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। तो किसी के सापेक्ष जो लड़ाई होती है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट, द वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इन। किस में चेंज हो जाएगी ये वॉइस? फर्स्ट है यहाँ पर कि वाटर वॉज यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी, ए ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर जो कि इनकरेक्ट है यहाँ पे। देन बी ऑप्शन है यहाँ पे, वाटर कुड बी यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी। द नेक्स्ट है यहाँ पर, वाटर इज बीइंग यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर फैट, या डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी। तो ये जो है करेक्ट वॉइस यहाँ पे हो जाती है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अब आपको डायरेक्शन दी गई है कि आपको करेक्ट आंसर्स करना है यहाँ पर 128 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टीफन क्रेसन से किया गया है। तो स्टीफन क्रेसन थ्योरी, इनकी स्टीफन क्रेसन की जो थ्योरी है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन किसके द्वारा नहीं होता है? फर्स्ट है यहाँ पर द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के द्वारा, या फिर यहाँ पे द इनपुट हाइपोथेसिस के द्वारा, या फिर एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के द्वारा, या डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है द लर्निंग एबिलिटी हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि सेकेंड लैंग्वेज को हम मुकैया नहीं कर सकते हैं द लर्निंग एबिलिटी हाइपोथेसिस के द्वारा। डी ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे स्टीफन क्रेशन की जो थ्योरी है, यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इन्होंने दी है, जिसमें इन्होंने 5 तरह की हाइपोथेसिस बताई हुई हैं यहाँ पर। फर्स्ट हाइपोथेसिस यहाँ पे हो जाती है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, सेकेंड आ जाती है यहाँ पर मॉनिटर हाइपोथेसिस, थर्ड आ जाती है यहाँ पर इनपुट हाइपोथेसिस, फोर्थ है यहाँ पर द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, एंड फिफ्थ है यहाँ पर इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो इस तरह से 5 जो है यहाँ पे हाइपोथेसिस दी गई हैं स्टीफन क्रेशन की थ्योरी में। तो स्टीफन क्रेशन ने जो थ्योरी दी है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्शनरी का यूज़ किस में हेल्प नहीं करता है? फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। तो डिक्शनरी जो है हेल्प करती है कि कैसे किसी वर्ड को जो है बोला जाए, यूज़ किया जाए। देन बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के लिए जो है डिक्शनरी का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो आपको यही बताना था कि यहाँ पर किस में डिक्शनरी हेल्प नहीं करेगी लर्नर्स को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए बच्चों को जो है बेहतर नहीं बनाएगी। सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड की मीनिंग यहाँ पे निकाली जाती हैं, करेक्ट मीनिंग बताती है डिक्शनरी। देन डी ऑप्शन आ जाता है, चेक पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चलता है डिक्शनरी के द्वारा कि कौन सा वर्ड जो है नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा जो है प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से जो है हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ये ओरल कम्युनिकेशन को प्रोफिशिएंट नहीं करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म से है। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविज्म? तो ये इंगेज करता है लर्नर्स को एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। जब लर्नर्स जो है खुद जो है इंगेज होंगे, खुद ही एक्सप्लोर करेंगे नई नॉलेज को, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश सिखाने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो हम इसलिए बच्चों को जो है इंग्लिश सिखाते हैं ताकि बच्चे अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश का यूज़ कर सकें। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज। तो एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए स्टूडेंट को जो टाइम दिया जाता है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। बी ऑप्शन आ जाता है, टीचर्स फील रिलैक्स्ड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है कि टीचर के लिए हमें इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। दे कैन लर्न द करेक्ट
pronunciation from each other। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं एक दूसरे से बात करके। सॉरी, यहाँ पे जो है लर्न करने की बात की जा रही है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि टारगेट लैंग्वेज को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग पर्पसेस के लिए जो है यूज़ कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें जो है लैंग्वेज लर्न का टाइम बढ़ा देना चाहिए। ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर वेरियस पर्पस के लिए जो है लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ की टीचर जो है इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर। वो प्लान कर रही हैं ग्रामर पढ़ाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर द टीचिंग ग्रामर। कौन सी एक स्ट्रेटेजी जो है इसमें ग्रामर को टीच करने के लिए गुड स्ट्रेटेजी मानी जाएगी, कौन सा इफेक्टिव वे होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है गिव प्रैक्टिस ऑफ द ग्रामर। तो प्रैक्टिस पहले कैसे करा देंगे? पहले तो हमें बच्चों को एग्जाम्पल्स देने होंगे, रूल समझाने होंगे, देन हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे। आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन भी नहीं कराना है ब्लैक बोर्ड से, ये भी रॉन्ग हो जाता है। गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल। तो हमको बच्चे को पहले ये बताना होगा कि हम जो है रूल्स बताएं और विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में हमें रूल्स को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि बच्चे ग्रामर के रूल्स को जान सकें, देन उनको प्रैक्टिस कराना है। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। चिल्ड्रन लिटरेचर के संबंध में कौन सा इसमें से जो है ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है इट मेक देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ये जो है बच्चे को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है और साथ ही साथ हर एक कल्चर को जो है रिस्पेक्ट करने के लिए मदद करता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्रॉयड डेट्रीरेट गेट्स वोज। तो उनकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो ख़राब होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए। जबकि सी ऑप्शन है यहाँ पर कि ये हेल्प करता है लर्नर्स इमेजिनेशन के लिए, लर्नर्स को इमेजिनेशन बिल्डअप करने के लिए, ये भी करेक्ट हो जाता है। और डी ऑप्शन है कि ब्रॉडन करता है उनके मेंटल हॉरिजॉन को, ये भी सही हो जाता है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था जो कि बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अगर दिया जाता है अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन। टीचर किस पे फोकस नहीं करेगी ग्रुप वर्क में? शोइंग कंसर्न ऑफ अदर्स। तो कंसर्न ऑफ अदर्स पर जो है उसको फोकस करना होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस पे जो है फोकस करना होता है। एसेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क। तो वो हर एक बच्चे के जो है वर्क को एसेस नहीं करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि टेकिंग इनिशिएटिव इन वर्क्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि टीचर को फोकस करना चाहिए हर एक टेकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क, इनिशिएटिव्स जो है देना चाहिए बच्चे को। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था जो कि सी हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट से है। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? ये इंटेलिजेंट लेवल इन द इन हर क्लास, इंटेलिजेंस लेवल को चेक करता है या फिर स्लो लर्नर्स के लिए हेल्पफुल रहता है, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो इसलिए किया जाता है कि कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो रही हैं लर्नर्स को इंग्लिश के लिए, तो उन सारी चीज़ों को इसमें डायग्नोस किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन डायग्नोस की गई प्रॉब्लम पे जो है बच्चे को रेमेडी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है वाइल टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को टीच करते समय अ टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग एट द बैकवर्ड शी शुड। तो उससे क्या करना चाहिए? अगर वो पीछे बैठे स्टूडेंट्स को अटेंशन नहीं दे पा रही है तो इंगेज देम
बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवेलुएट हर टीचिंग मेथड। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को जो है इंगेज करे, क्वेश्चन पूछ कर, और उसको जो है इवेलुएट करे अपने टीचिंग मेथड्स को। इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली, अगर एक बच्चा नेचुरली जो है लैंग्वेज सीखता है विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, तो उसे क्या कहते हैं? बिना प्रैक्टिस के जब लैंग्वेज को सीखा जाएगा तो उसे लर्निंग एक्विजिशन कहा जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन इसको कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो बिना किसी प्रैक्टिस के होता है, और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस के साथ में होता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है इंग्लिश की वो फोकस करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पर। तो कम्युनिकेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोलने से संबंधित है, तो इसमें जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, रीडिंग स्किल के लिए कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट है डेवलप करना? तो एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंस द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, तो जो पहले से पढ़ा हुआ टेक्स्ट है उसको कैसे बच्चे समझ पाते हैं, कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, ये रीडिंग स्किल के लिए जो है एसेंशियल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल रीडिंग अ लर्नर्स नीड टू, रीडिंग के टाइम पर लर्नर्स को क्या ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो न्यू वर्ड्स ही नहीं बल्कि पूरे टेक्स्ट को जो है समझना चाहिए बच्चे को, और उसको जो है अपने जो है भाषा में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि डिकोड करना चाहिए उस चीज़ को। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू द करेस्पॉन्डिंग साउंड्स टू ग्रैस्प देयर मीनिंग्स। देन सी ऑप्शन आ जाता है कि परसीव करना चाहिए रीडिंग के टाइम पर बच्चों को, और साथ ही साथ डिकोड करना चाहिए लेटर्स को इन ऑर्डर टू रीड द वर्ड्स। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि परसीव करें देन डिकोड करें उस लैंग्वेज को, और उसके बाद जो है इससे हेल्प मिलती है रीडिंग के टाइम पे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स का मतलब हो जाता है डबल वॉवल, जहाँ पे साउंड होगा वहाँ पे डिप्थोंग्स होते हैं। जैसे ए और ई होता है, या आई और ई होता है, रिसीव्ड जैसे है यहाँ पर। तो इन सारे वर्ड्स में जैसे जहाँ पे डबल वॉवल साउंड होगा उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे पैसेज आ जाता है जिसमें आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। 143 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस आपको इस पैसेज से करने हैं। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड ये पैसेज है। इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न इंडियन renaissance of the for the remarkable reforms he brought about in the 18th century India. Among his efforts, the abolition of the sati pratha, a practice in the which the widow was compelled to sacrifice herself on the funeral pyre ऑफ हर हस्बैंड वॉज प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर सती प्रथा के लिए जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, जिसके बारे में ये पैसेज दिया गया है। देन सेकेंड पैसेज यहाँ पे आ जाता है, सेकेंड पैराग्राफ है ये इसका, और उसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ दिया गया है इसका। राजा राम मोहन रॉय की एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि राजा राम मोहन रॉय viewed एजुकेशन एज द मीडियम टू implement the social reforms. So, in 1815, Raja Ram Mohan Roy came to Calcutta. The very next year, stated in English college by putting in his own savings. He was well aware that the students should learn the English language and scientific subjects. That's why he criticized the government's policy of opening only Sanskrit schools. According to him, Indians would lag behind if they do not get the study modern subjects like mathematics, geography, Latin,
इस तरह से आपको ये पैराग्राफ दिया गया है उनकी एजुकेशन के थॉट्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद बताया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इन लोगों ने भी इनके पदचिन्ह को फॉलो किया है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इसका आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, राजा राम मोहन रॉय इज नोन फॉर हिज, तो किसके लिए वो जाने जाते हैं? सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, तो राजा राम मोहन जब टीन एज में थे तब राजा राम मोहन जो है एक्सप्रेस किए थे अपनी डिज़ायर को कि वो साधु बनना चाहते हैं। मॉन्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे डू नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बात की थी कि समाज में सिर्फ संस्कृत स्कूल ही नहीं होने चाहिए, बल्कि जो है बच्चों को हर एक सब्जेक्ट्स की या मॉडर्न सब्जेक्ट्स की जो है शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स है, जैसे कि जियोग्राफी है, इन सारे सब्जेक्ट्स को उनके द्वारा बताया गया था। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली सपोर्टेड, स्ट्रांगली क्या सपोर्ट करते थे वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। तो हर एक व्यक्ति को जो है फ्रीडम है कि वो बोल सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है अपने थॉट्स को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स। एलिमिनेटिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर इरेडिकेटिंग। इरेडिकेटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरेडिकेटिंग। तो एलिमिनेट करना मतलब कि हटा देना, और इरेडिकेट करना यानी कि हटा देना। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, विच द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर डिसहार्टनेड। इनकरेज का मतलब उत्साहित करना और डिसहार्टनेड का मतलब हर्ट करना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को दबा देना। ये सारे आंसर्स होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड अंडर इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें से अंडरलाइन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है आपको। ही वॉज अ staunch supporter for सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेस। तो फ्री की जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, फ्री की पार्ट ऑफ स्पीच हो जाती है फ्री, यानी कि मुक्त है। मुक्त है का मतलब ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बताने का मतलब है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राजा राम मोहन राय विव्ड एजुकेशन, किस तरह से उन्होंने विव किया था एजुकेशन को? तो एजुकेशन, द वॉइस इन द अबो सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। करेक्टली कैसे चेंज होगी? एजुकेशन वॉज व्यूड। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश के कराए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।